पिछले भाग में हमने सुना राजू और उसकी बहन मृदुला की मां की मृत्यु हो गई एवं राजू के पिताजी ने एक दूसरा विवाह किया, मगर राजू उसकी दूसरी मां को कभी नहीं अपना पाया और अब काफ़ी साल बीत जाने बाद राजू की वो ही मां अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब आगे मैं धीरे धीरे पिताजी से भी दूर होता जा रहा था, पर उनके प्रति मेरी घृणा ने मेरे भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा को जन्म दिया। मैं जी तोड़ परिश्रम करता, बहुत लगन से पढ़ाई करता और इसका परिणाम यह हुआ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मैं नियुक्त हो गया। इस बीच मृदुला का विवाह हो गया। जब मुझे भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला तो मैं सहर्ष तैयार हो गया। दीदी के जाने के बाद मृदुला ही वो सूत्र थी जो मुझे उस घर से जोड़े हुए थी। अब वो भी ना रहा, अब तो उसका भी विवाह हो गया था। जीवन धारा रफ्तार से बहती जा रही थी। रशिम से मेरा विवाह, अंकुर और आविका का जन्म, पौढ़ावस्था की ओर बढ़ता मैं, सब कुछ बदला, पर नहीं बदला तो उनके प्रति मेरी घृणा का भाव। जब रशिम या मृदुला कहती माँ बहुत अच्छी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, तो मैं अनमना सा सुनते हुए भी अनसुना कर जाता। पता नहीं उनके लिए क्या था मेरे मन में, मैं बस नहीं अपना पाया उन्हें माँ के रूप में। टिकटें भी हो गई थी। हम जल्दी जल्दी पैकिंग करके निकले। इमिग्रेशन के बाद कुछ ज़रूरी फ़ोन करने के लिए मोबाइल स्क्रॉल किया तो पिताजी द्वारा भेजे वीडियो पर मैं अचानक ही झुंझला उठा। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं और पिताजी मुझे वीडियो भेज रहे हैं। हद करते हैं। मैं वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ ही रहा था कि वीडियो से आती उनकी आवाज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। बेटा, तुमने मुझे कभी अपनी माँ नहीं माना, पर मैंने तुम्हें सदैव अपना बेटा ही समझा। तुम्हारे विचित्र से स्वभाव और तुम्हारे द्वारा मुझे ना स्वीकारने की ग्लानि ने मुझे हमेशा एक अधूरेपन से भर रखा। मेरी हर पूजा, हर व्रत, हर मन्नत सिर्फ इसके लिए ही होती थी कि तुम मुझे माँ की तरह स्वीकार करो। मैंने कभी भी दीदी, तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का स्थान लेने की चाहत नहीं की, पर उनके बच्चों की माँ बन सकूं ऐसी इच्छा सदैव की। कभी बचपन में तुम्हारी शरारतों या पढ़ाई ना करने पर तुम्हें शायद डांटा हो, पर वह डांट तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हारी परवाह के लिए थी। तुम्हारे हॉस्टल जाने का सबसे ज़्यादा विरोध मैंने किया था, पर तुम्हारे पिताजी को लगा शायद तुम मुझसे दूर रहोगे तो मुझे अपना पाओगे। हॉस्टल ना तो तुम्हें और भी अधिक निर्मोही बना दिया। मैं राजू की माँ जैसी नहीं थी। सच बताओ बेटा, क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा? अचानक वह मेरे सपने में आ खड़ी हुई हो। पता नहीं यह कौन सा जन्म का लेन देन है बेटा, जो मुझे यह सत्य स्वीकार नहीं करने देता कि तुम्हारी माँ नहीं, सौतेली माँ हूँ। क्या मैं इस सत्य को नहीं स्वीकार पाती कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या यह सत्य नहीं स्वीकार कर पा रही कि तुम मुझे दीदी की जगह कभी नहीं दोगे? बेटा, चाहती हूँ कि मरने से पहले बस एक बार तुम्हें अपने हृदय से लगाकर तुम्हें ढेरों आशीषें दे सकूँ, तुम्हें समझा सकूँ बेटा कि माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। आगे का वीडियो मेरे पश्चाताप के आंसुओं में धुंधला गया। एक भाई ने एक बेटे और एक माँ के बीच अजानबीपन
की एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे तोड़ने के लिए मेरा मन आज बहुत बेचैन था। बामुश्किल रास्ता कटा। मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रही थी। डॉक्टरों की इजाज़त लेकर मैं उनकी मशीन के नज़दीक पहुंचा, उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, माँ, आंखें खोलो, देखो, गुड्डू तुम्हारा बेटा। आगे के शब्द आत्मग्लानि और दुख से लरझ गए। उन्होंने माँ ने आंखें खोली, एक फीकी मुस्कान से मुझे देखा और उनका सिर एक और लुढ़क गया। डॉक्टर, मैं जोर से चिल्लाया, लौट आओ माँ, देखो, आज ही तो तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ है। यह सुनने के लिए माँ ना थी, वो तो एक अनंत यात्रा के लिए जा चुकी थी। एक बार फिर मैं अनाथ हो गया था। माँ को कंधा देते हुए एक उठ मन में काश